बेलन में देखो यहाँ ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग ये कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्त जैसा है, दिख रहा है। ये बेलन है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। वक्र का मतलब क्या है, घुमा हुआ जो पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ में ऊपर वाले क्षेत्रफल नीचे वाले क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। बेलन में क्या है, ये ऊंचाई है और ये ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग वृत्त जैसा है, तो ये वृत्त का पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा है। इसमें से आधा जो होगा वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या। जैसे यहाँ पे बेलन एक बनाएंगे हाथ, ये बेलन हुआ। और बेलन का ये जो नीचे वाला भाग है ये भी वृत्ताकार है और ऊपर वाला जो भाग है वो भी वृत्ताकार है। यानी बीच से जब यहाँ से खींचेंगे तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया त्रिज्या और ये हो गया ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक बेलन का क्या हो गया, त्रिज्या। समझ में आ रहा है। ये ऊपर का भी भाग और नीचे का भी भाग वृत्ताकार है, तो ये वृत्त के क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग, यानी बेलन को ऐसे रखेंगे तो ऊपर का जो ये भाग है ये भी वृत्ताकार है, नीचे वाला जो भाग है ये भी वृत्ताकार है। समझ में आ रहा है। और ये जो है ये इसका वक्र पृष्ठ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, या इसी को रोलर कहेंगे, रोलर। ये बेलन ही रोलर होता है। बेलन की ऊंचाई h माना गया है, त्रिज्या r मान लेंगे। मान लो यहाँ पे यानी ऊंचाई के लिए h लिखेंगे, माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा h, बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या कितना, त्रिज्या मान लिया गया r। अब बेलन का क्या होगा, आयतन, यानी इस ये बेलन एक है, इसका ऊंचाई अगर h माने है, त्रिज्या इसका r है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, ये वृत्त है, दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये वृत्त कितना लंबा है, दिख रहा है, वृत्त है तो वृत्त कितना लंबा है उससे गुना किया गया है, वही इसका क्या निकल गया, आयतन। समझ में आ रहा है। इसलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हो गया। अब बेलन का देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये नीचे वाला ऊपर वाला भाग छोड़ के ये चारों तरफ का क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ कैसे हुआ, ये बेलन कैसे बना है, ये बेलन बना कैसे है, ये देखो, ये एक कागज का टुकड़ा है, दिख रहा है, ये कागज का एक टुकड़ा है। ये इसको जब मोड़ेंगे ऐसे तो एक बेलन बनेगा। तो हई जो जैसे ये बेलन है तो इसका ये भाग जो है ये वृत्त जैसा है, तो ये वृत्त के क्या है, ये परिधि है। चारों तरफ का जो एरिया है इसका घेरेंगे तो ये वृत्त का क्या निकलेगा, ये वृत्त का परिधि है। और परिधि कितना ऊंचाई तक है इसमें गुना कर दिया गया तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। ये वृत्त के परिधि है ना, परिधि का मतलब क्या, 2 पाई आर। जैसे यहाँ पे वृत्त एक बना है तो ये जो एरिया है ये वृत्त का क्या हुआ, ये लाइन जो खींचा गया ये वृत्त का परिधि हुआ चारों तरफ। और कितना ऊंचा है, जैसे यहाँ से मान लो ये इतना ऊंचा है, तो ये बेलन का क्या निकला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर एच, ये बेलन का हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो ये वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच प्लस ये ऊपर वाला भाग, जैसे ये बेलन हो गया तो ऊपर वाला भाग भी वृत्त है और नीचे वाला भाग भी वृत्त है,
तो ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये पूरा जो होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या पाई आर स्क्वायर। अब इसको जब जोड़ करके कॉमन लेंगे, देखो कॉमन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2 पाई आर, दोनों में कॉमन हो रहा है तो 2 पाई आर कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा एच, यहाँ पे क्या बचा आर। ये सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या चीज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये बेलन का क्या निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब बेलन का आधार जो है वो वृत्ताकार है, वृत्त के क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होगा क्यों, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल है, वृत्त है ही बेलन का आधार, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार के परिधि, बेलन के आधार के परिधि, आधार के परिधि क्या, बेलन का आधार वृत्त है तो वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो बेलन के आधार के परिधि हो गया 2 पाई आर। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार के परिधि 2 पाई आर। एक खोखला बेलन होता है, ठीक है, खोखला बेलन होगा तो उसमें 2 गो त्रिज्या होगा, एगो बाहर बाहर त्रिज्या होगा, एगो अंदर अंदर त्रिज्या होगा। जैसे ये अगर खोखला बेलन इसको बनाना है तो इधर यहाँ सही से करेंगे, फिर यहाँ सही से करेंगे तो बाहर बाहर एक त्रिज्या बनेगा, ठीक है ऐसे, और एक अंदर अंदर त्रिज्या होगा। तो बाहर बाहर जो त्रिज्या होगा वो बड़ा आर हो गया, अंदर अंदर त्रिज्या जो होगा, अंदर अंदर त्रिज्या वो छोटा आर। अब खोखला बेलन का आयतन निकालना है, इसका मतलब क्या बेलन जो है अंदर से खोखला, पाइप जो से पाइप, तो पाइप जो है वो बेलन ही है, खोखला बेलन है, तो पाइप का आयतन निकालना है तो बड़ा बेलन के आयतन में से छोटा बेलन के आयतन को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा, देखो बड़ा आर होगा एगो तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी बड़ा जो है त्रिज्या के अनुसार, यानी बाहरी आयतन बेलन का, और उसमें से घटाना है अंदर वाले आयतन को पाई आर स्क्वायर एच। इस दोनों में से कॉमन क्या होगा, इस दोनों में से कॉमन होगा पाई और एच कॉमन होगा, मिलेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे पाई एच इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, किसके लिए, ये खोखले बेलन का आयतन कहेगा, तब ये बेलन से संबंधित